सुखदेव जी महाराज आए और आकर के जहां पर शिव विराजे थे, जहां शिव और शक्ति विराजी थी, वहां पर जाकर के वो ऊपर बैठ गए। एक वृक्ष लगा था, वृक्ष के ऊपर बैठे, कथा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे समय होता गया, माँ हुंकारी दे रही है कि बाबा मैं जाग रही हूँ। माँ वंशावली की चर्चा में माँ शयन हो गई, माँ को निद्रा आ गई। सुखदेव जी ने सोचा आगे मेरे गोविंद की कथा आ रही है, माँ ने अगर हुंकारी नहीं भरी तो बाबा अपने नेत्र खोल देंगे और कथा से हम वंचित रह जाएंगे। तो माँ सो गई पर सुखदेव जी ने हुंकारी प्रारंभ की और सुखदेव जी भी सोए नहीं है, कथा सुन रहे हैं। धीरे धीरे कथा अंतिम में आई, सप्तम दिवस पूर्ण हुआ। महादेव ने स्वयं जयकारा लगाया है, बोले बाल कृष्ण लाल की। आज मेरे भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, माँ की निद्रा खुली। माँ कह रही बाबा क्या कृष्ण जन्म हो गया? बाबा जैसे ही माँ ने ये कहा तो बाबा क्रोध में भरा है, बोले कृष्ण जन्म नहीं हुआ, कथा समाप्त हो गई है। बाबा विचार कर रहे हैं कि कथा अगर समाप्त हो गई है और अगर मां सो गई थी तो हुंकारी कौन दे रहा था? बोले यहां कहीं तो कोई बैठा नहीं है, कौन है? बाबा ने दृष्टि घुमाई तो देखा ऊपर सुखदेव बैठे। और बाबा ने नियम क्या बताया था कि भागवत वक्ता के ऊपर बैठ करके कथा नहीं सुनना है, और सुखदेव जी ने क्या किया? ऊपर बैठे। हालांकि अगर वो पीछे बैठे होते, बाजू में बैठे होते तो ये प्रमाण है कि बाबा उसको कुछ नहीं कहते। नीचे बैठा, पर तोता है महाराज, पक्षी है, कहां बैठा? डाल पे। और शिव जी का स्वभाव कैसा है? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। पल भर में ऐसे हैं कि मान लो महाराज अपार प्रसन्न है शिव भगवान, दौलत से भर दें, खजाने भर दें अगर प्रसन्न हो जाएं, और पल भर में अगर क्रोध आ जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाए। पल भर में क्रोध आया, पक्षी को कहते हैं कि हे पक्षी, हे पक्षी, तूने कथा तो सुनी है पर तूने कथा का अपमान किया है, और हम आप अपमान करेंगे तो शिव जी छोड़ेंगे? इसलिए मैं बार बार कहूं, निवेदन है कथा एकाग्र मन से सुनो, ये बड़ी अनमोल चीज है। अगर शिव सुनाने वाले हैं तो शक्ति सामने सुनने वाली है भैया, शक्ति सुनाने वाली है तो सामने शिव सुनने वाली है। ये कथा ऊपर से प्रकट है, कहीं से ऐसे लेखक समान लेखकों ने लिख दिया। यहाँ पर हम आप जो पढ़ के बोल रहे हैं, वहां पर सुखदेव जी, वेद व्यास जी ने भी ऐसे ही नहीं लिख दिया कथा, उनको भी प्रेरणा हुई, कथाएं हुई, तब उन्होंने कथा लिखी और हम आप उस कथा का आनंद ले पा रहे हैं। आज इधर पर शिव जी दौड़ पड़े भैया उस पक्षी के पीछे, पक्षी दौड़ रहा है, बोले बाबा से क्षमा मांग रहा, बाबा क्षमा, बाबा क्षमा, पर बाबा रुक नहीं रहे हैं, अपार क्रोध है बाबा को, त्रिशूल हाथ में भागते जा रहे हैं। सारे देवी देवता गण स्वयं उपस्थित है, शिव जी एक एक कदम रख रहे हैं, धरती डोल रही है, हिल रही है धरती। दिग्गजों ने दिशाओं को संभाल लिया, शेषनाग ने अपने फनों से पृथ्वी को जकड़ लिया और पृथ्वी डोल रही है, डोलना समाप्त हो गई। आज वेद व्यास जी की पत्नी बिटका बैठी है, बिटका जी ने जवाई ली तो सुखदेव जी उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। शिव जी का क्रोध अपार है। सामने देखा कुटिया में माँ अकेली है, एक नारी, एक स्त्री अकेली है, तो उन्होंने अंदर जाना उचित नहीं समझा, बाहर खड़े हैं। महाराज क्रोध के मारे पसीना आ रहा है। वहां से वेद व्यास जी आए और आकर के कहते हैं, बाबा लिखते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु और मंगल मूल अमंगल गमनु।